नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत हो आपको अपना YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भवत यानी कि आप शब्द रूप को लिखना, पढ़ना एवं याद करना बहुत ही आसानी से सीखने वाले हैं। साथ ही यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने कारक चिन्ह को भी लिख रखे हैं। इस कारक चिन्ह के माध्यम से हम इन सभी शब्दों के एक एक हिंदी मीनिंग को भी समझेंगे कि कौन से शब्दों का क्या क्या अर्थ होता है, कौन कौन से शब्दों का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। यानी कि आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एवं यूजफुल होने वाली है, इसलिए आप बने रहें हमारे वीडियो के लास्ट तक। और चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब सबसे पहले दोस्तों हमें ये भवत शब्द का रूप लिखना कैसे है ये समझिए। बहुत ही सिंपल है। प्रथमा विभक्ति में हम लिखेंगे भवान, भवन्तौ, भवन्तः। फिर द्वितीया विभक्ति में लिखेंगे भवन्तम, भवन्तौ, भवतः। तृतीया विभक्ति में लिखेंगे भवता, भवद्भ्याम, भवद्भिः। चतुर्थी विभक्ति में लिखेंगे भवते, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः। फिर पंचमी विभक्ति में लिखेंगे भवतः, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः। षष्ठी विभक्ति में लिखेंगे भवतः, भवतोः, भवताम। फिर सप्तमी विभक्ति में लिखेंगे भवती, भवतोः, भवत्सु। इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। एक बार फिर से देखिए। प्रथमा विभक्ति में लिखेंगे भवान, भवन्तौ, भवन्तः। द्वितीया विभक्ति में भवन्तम, भवन्तौ, भवतः। तृतीया विभक्ति में भवता, भवद्भ्याम, भवद्भिः। चतुर्थी विभक्ति में भवते, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः। पंचमी विभक्ति में भवतः, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः। षष्ठी विभक्ति में भवतः, भवतोः, भवताम। सप्तमी विभक्ति में भवती, भवतोः, भवत्सु। इस प्रकार से हम लिखेंगे। चलिए अब हम इन सभी कारक चिन्ह के माध्यम से इन सभी शब्दों के एक एक हिंदी मीनिंग को भी समझते हैं, ताकि हमें संस्कृत में अनुवाद बनाने में, वाक्य बनाने में और भी आसानी हो सके। अब दोस्तों आप इस कारक चिन्ह को तो समझते ही होंगे। प्रथमा होता है कर्ता का ने कारक चिन्ह, द्वितीया होता है कर्म को, तृतीया होता है करण से या फिर द्वारा, चतुर्थी होता है संप्रदान को या फिर के लिए, पंचमी होता है अपादान से, षष्ठी होता है संबंध कारक, इसका कारक चिन्ह होता है का, की, के या फिर रा, री, रे भी होता है। फिर सप्तमी विभक्ति होता है अधिकरण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है में या फिर पर। चलिए अब हम इन्हीं कारक चिन्ह के माध्यम से इन सभी शब्दों के एक एक हिंदी मीनिंग को समझते हैं। देखिए अब इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस ऊपर ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसे तो आप समझते ही होंगे कि जिससे एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जिससे दो का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं, और जिससे दो से अधिक का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ प्रथमा विभक्ति का कारक चिन्ह होता है ने, और यहाँ एक वचन में कहता है भवान। अब एक बात दोस्तों, यहाँ इन सभी शब्दों का हिंदी आप ही होगा। ये भवत शब्द रूप है तो इन सभी शब्दों का हिंदी आप ही होगा। बस इस आप शब्द के अंत में हमें इन कारक चिन्ह को ऐड करके अलग अलग अर्थ बनाना है। देखिए जैसे प्रथमा विभक्ति का कारक चिन्ह होता है ने, तो यहाँ एक वचन में भवान, तो हम बोलेंगे आप और इसके साथ ने कारक चिन्ह को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपने। इसी प्रकार से द्विवचन में भवंतो, ये द्विवचन में है यानी कि दो लोगों के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो हम बोलेंगे आप दोनों और इसके साथ ने कारक चिन्ह को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आप दोनों ने। फिर बहुवचन में भवन्तः, ये बहुवचन में है यानी कि बहुत सारे लोगों के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो हम बोलेंगे आप लोगों और इसके साथ ने कारक चिन्ह को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आप दोनों ने। एक वचन में आपने, द्विवचन में आप दोनों ने, बहुवचन में आप सब ने या फिर आप लोगों ने। बस इसी प्रकार से हमें आगे द्वितीया विभक्ति में इस ने कारक चिन्ह को हटाकर को कारक चिन्ह को ऐड कर देना है। जैसे देखिए एक वचन में भवन्तम, तो आप और इसके साथ को कारक चिन्ह को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपको। इसी प्रकार से द्विवचन में भवन्तौ, तो बोलेंगे आप दोनों और इसके साथ को कारक चिन्ह तो आप दोनों को। इसी प्रकार से बहु
बहुवचन में भवतः तो बोलेंगे आप सब और इसके साथ को, तो क्या हो जाएगा आप सब को या फिर आप लोगों को। इसी प्रकार से तृतीया विभक्ति है करण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है से या फिर द्वारा। जैसे भवता तो बोलेंगे आप से या फिर आपके द्वारा। फिर द्विवचन में भवद्भ्याम तो बोलेंगे आप दोनों से या फिर आप दोनों के द्वारा। फिर भवद्भिः आप सब से या फिर आप सब के द्वारा। फिर चतुर्थी विभक्ति है संप्रदान कारक, इसका कारक चिन्ह होता है को या फिर के लिए। जैसे एक वचन में भवते तो बोलेंगे आपको या फिर आपके लिए। फिर द्विवचन में भवद्भ्याम तो हो जाएगा आप दोनों को या फिर आप दोनों के लिए। फिर बहुवचन में भवद्भ्यः तो हो जाएगा आप सबको या फिर आप सब के लिए। फिर पंचमी विभक्ति है अपादान कारक, इसका कारक चिन्ह होता है से। जैसे भवतः आप से, भवद्भ्याम आप दोनों से, भवद्भ्यः आप सब से। फिर षष्ठी विभक्ति होता है संबंध कारक, इसका कारक चिन्ह होता है का, की, के या फिर रा, री, रे भी होता है। जैसे भवतः आपका या फिर आपकी, भवतोः आप दोनों का या फिर आप दोनों की, भवताम आप सबका या फिर आप सबके। इसी प्रकार से सप्तमी विभक्ति है अधिकरण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है में या फिर पर। जैसे भवती आप में या फिर आप पर, भवतोः आप दोनों में या फिर आप दोनों पर, भवतसु आप सब में या फिर आप सब पर। इस प्रकार से हम कारक चिन्ह को लिखकर बहुत ही आसानी से हम इसके हिंदी मीनिंग को भी समझ सकते हैं, जिससे हमें अनुवाद बनाने में, वाक्य बनाने में और भी आसानी हो सके। एक बार फिर से देखिए, हम बिना कारक चिन्ह का अभ्यास करते हैं। भवान आपने, भवन्तौ आप दोनों ने, भवन्तः आप सबने, भवन्तम आपको, भवन्तौ आप दोनों को, भवतः आप सबको, भवता आपसे या फिर आपके द्वारा, भवद्भ्याम आप दोनों से या फिर आप दोनों के द्वारा, भवद्भिः आप सब से या फिर आप सब के द्वारा, भवते आपको या फिर आपके लिए, भवद्भ्याम आप दोनों को या फिर आप दोनों के लिए, भवद्भ्यः आप सबको या फिर आप सब के लिए, भवतः आपसे, भवद्भ्याम आप दोनों से, भवद्भ्यः आप सब से, भवतः आपका या फिर आपकी, भवतोः आप दोनों का या फिर आप दोनों की, भवताम आप लोगों का, आप सबों का या फिर आप सबों की। फिर भवते आप में या फिर आप पर, भवतोः आप दोनों में या फिर आप दोनों पर, भवतसु आप सब में या फिर आप सब पर। इस प्रकार से हम इसके हिंदी मीनिंग को समझेंगे। अब इसे याद कैसे करना है ये समझिए। देखिए, अब ये याद दोस्तों आपको रट कर ही करना है, लेकिन रटने का भी सही तरीका पता होना चाहिए। इन तीनों शब्दों को आपको एक साथ बोलना है, फिर सांस लेना है, फिर अगले इन तीन शब्दों को एक साथ बोलना है। यकीन मानिए, यदि आप इस प्रकार से याद करते हैं तो 5 मिनट के अंदर ही बहुत ही आसानी से आपको ये भवत शब्द रूप याद हो जाएगा। देखिए एक बार कैसे पढ़ते हैं। भवान, भवंतो, भवंतः, फिर सांस लेंगे, फिर आगे बोलेंगे भवंतम, भवन्तौ, भवतः, फिर सांस लेके आगे बोलेंगे भवता, भवद्भ्याम, भवद्भिः, फिर भवते, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः, भवतः, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः, भवतः, भवतोः, भवताम, भवति, भवतोः, भवत्सु। इस प्रकार से हमें पढ़ना है। ये प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी विभक्तियों को हमें नहीं बोलना है। ऊपर ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसे भी हमें नहीं बोलना है। ये बाद में ऑटोमेटिक ही सेट हो जाएगा कि प्रथमा विभक्ति कौन सा है, द्वितीय विभक्ति कौन सा है। सिर्फ हमें इन सभी लाइनों को ही याद करना है, वो भी 3-3 शब्दों को एक साथ बोलकर। देखिए एक बार फिर से। भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवन्तम, भवन्तौ, भवतः, भवता, भवद्भ्याम, भवद्भिः, भवते, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः, भवतः, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः, भवतः, भवतोः, भवताम, भवति, भवतो, भवत्सु। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो भवत यानी कि आप शब्द रूप पढ़ना, लिखना, याद करना एवं इसके हिंदी मीनिंग को समझने का। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही संस्कृत व्याकरण से संबंधित सभी वीडियो आप तक पहुंचे। मिलता हूं पुनः फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।